चेक करना। जल्दी करो इसे। आ गया ना वो यहाँ। भैया को बोलो। साउंड वाली भैया टीचर ये ऐड इनको अलाउ करो मीटिंग में, इनको ज्वाइन कराओ। ज्वाइन तो हो रहा है क्या? हाँ हाँ ज्वाइन करो। अपलोड कर लो इसको, एडमिट एडमिट एडमिट। अरे नहीं उनका छोड़ोगे, अरे इनकी आवाज आनी चाहिए। पूछ तो मैंने माइक की आवाज यहाँ है। फिर आ गया ना। देना शुरू। ये साउंड जरा देखो, वो वाली साउंड कैसे आएगी यहाँ, माइक की साउंड। वहाँ की जो साउंड है वो लाइव हो जाएगी, कोई फोन से एडमिट कर लो। वो तो जरिए, लेकिन हमने यूट्यूब चलाया ना कि लाइव में नहीं सुनाई दे रही। यूट्यूब में यहाँ की सारी सराउंडिंग आवाज जा रही है। हमारे आवाज़ें जा रही है। जल्दी करो यार। यूट्यूब अपने खुला हुआ ना। वो तो फिर मेरी स्क्रीन जा रही है ना, शेयर वो तो यही चलेगा वहाँ। मैं देखो बोल रहा है ना लाइव स्ट्रीम। सबकी आवाज आ रही कपिलाल सर, कपिलाल सर जरा मैम को बोला माइक पे कुछ बोलना, बोलो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। कपिलाल सर अरे यार ये मेरी आवाज मैम को बोला माइक पे कुछ बोलना, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। यहाँ से चल लेना भाई। हेलो मैडम को बोलना जरा। हाँ जी वापस आ गया निकल जाओ, नहीं निकल जाओ, दे देना है बस रास्ते में आ गए वो सामने के। कोई बात नहीं। लोकेंद्र को बोलना कि आ जाएगा अपने आप इधर तक, बोलना रिक्शा करके आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी
हमारे जितने भी यहाँ पर अतिथिगण पेड़ के नीचे भी खड़े हैं, आवाज से सेवन फाइव डबल जीरो 75180 गूगल मीट का भेज लेना गूगल मेरा भेज देना। चेक करो यार, मंत्री आ गया गेट पे। आपकी बात माता पीछे ले लेते ना पीछे कर ले आप पेड़ के पास मेरे खड़ा इधर हो। कहाँ से दिखा थोड़ा सा दूर या फिर गूगल मीट पे ट्राई हेलो 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 आपका रेफरेंस हटा दूं आप मैंने बोर्ड में लगाया जा रही यार, यहाँ से बिना किसी को आगे करूँ टीवी पे चेक कैमरा क्यों बंद हो गया आगे चल
ये देखो फोन पे मेरे पास है ना, तो मैं यही को मैं यहाँ भाई वो निकल जाएगा। हेलो हाँ हाँ इसलिए बोतल तो अलाउ है ही नहीं। आप एक गिलास प्लास्टिक का देख रहे हो। हाँ बोतल है ही नहीं उसमें। नहीं नहीं मेरा आज का सब मेरी देगी थी। वो म्यूट कर गया ना माइक। हाँ ना हाँ ना हाथ लगा के देख। दूसरे और के नाइट से आ रही है। इधर सही आ रही है। गूगल मीट पे जाएंगे चेक कर लेंगे सही आ रही है। बाइक से आई थी। लांगा यहाँ पे होटल हम भी ज्वाइन लिंक हो गया। इसमें म्यूट ऑल का ऑप्शन आता है। वो तो सब म्यूट है। कोई बोल रहा है किसी और की आवाज आ रही है। यूट्यूब में आ गया। यूट्यूब में भी नहीं आना चाहिए। मॉर्निंग सिस्टम चल रहा है ना। बंद करना है। नहीं नहीं चालू की बंद कर देते गाना नहीं चल रहा कुछ चेक कर वो लिंक खोला आपने? लिंक को यहाँ खोलो, उस लिंक को यहाँ खोलो भैया। एक मिनट ऑडियो कौन से लिंक को खोलने थे इसमें? साउंड जो आ रही मैंने पता। मैं चेक तो कर लिया। ठीक है अभी ये दिख रहा है वहाँ स्क्रीन पे? हाँ सर यही दिख रहा है जो ये है। ये लिखते हैं साउंड जा रही है हम लोगों की साउंड जा रही है ना बाहर, वो गड़बड़ा है। मेरा कैमरा जा रहा है।
आप कर रहा हूँ। बिल्कुल करा था। आपको नहीं, मैं ग्रुप में अरे मैं आपको दूँ। लो देखो जरा। आप एडमिट हो कि मेरे OBS से नहीं आ रही आवाज। नहीं, माइक ना खुला हो ना। आप मुझे इसका लिंक सेंड कर सकते हैं, इसका गूगल मीट का। कर दिया। मेरे दिन में ये आपने जो बनाई मैं वो उनको ओबीएस से देखिए, उनको ओबीएस से ना वो तो देख ले एक मिनट यार, एक्स्ट्रा बॉडी हो जाएगी। तो मैं व्यू व्यू अलाउ करा, मैंने एडमिट करूँ ना। एडमिट ऑल सबसे नीचे वाला। नहीं यार, नहीं मैं कह रहा स्टार्ट करवा लो। अटल आदर्श स्कूल जीआईसी थाना रायपुर। पूरे स्टार्ट करवा दो। अब अपना थोड़ा सा स्कूल का नाम ले। अटल उत्कृष्ट आनंदी भाई राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज थाना का उद्घाटन समारोह आज होगा। इसकी पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और माननीय का इंतजार हमारे बीच खंड शिक्षा अधिकारी श्री तोमर जी भी उपस्थित हो गए हैं और जनप्रतिनिधि सभी जो है अपने अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। बस कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आपका आपके कार्यक्रम के अकॉर्डिंग हम जो अपना तोमर जी क्या हाल है? नमस्कार। हाँ सर जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सब बढ़िया। दुआ है आप लोगों की, बस तैयारी है उद्घाटन थानों में। ये सीबीएसई की जैसी मान्यता मिली, यहाँ पे जो निर्माण कार्य बड़ी जोर शोर पे प्रारंभ है। ये देखिए यहाँ पे जो टेनिस कोर्ट बनने जा रहा है। टेनिस कोर्ट? हाँ, लॉन्ग लॉन्ग टेनिस। अच्छा, लॉन टेनिस बन रहा है उधर? बन गया है। और ये यहाँ पे जो है ये रोड के लिए दो ये सामने खो का है और वो फील्ड देखो, फुटबॉल का मैदान, मिनी स्टेडियम तैयार हो गया। और ये देखिएगा, दिखा दो, आप ही दिखा दो। बहुत दिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ से ऑफिस से सारी
वा ओम विष्णुराराट वापि विष्णोः दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखप्रदम् वैषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुंदेतु तुषारे हारे धापिला या शुभ्रवस्त्रहृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मशुद्धशङ्करा प्रविदेवी देवहि सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारे सारे परिमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीमभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्वातिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम 1 2 3 तो ईश वंदना प्रस्तुत की सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला की ये छात्राएं थी। तालियों के साथ इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिएगा। स्वागत गीत हम अभी, क्योंकि बहुत ही मौसम ऐसा है, तो हम स्वागत कर रहे हैं अपने शब्दों से, अपने हृदय से, अपने माननीय मुख्य और विशिष्ट अतिथिगणों का, सभी का। और स्वागत गीत की सुंदर प्रस्तुति के उपरांत मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि आप शहीद सत्येंद्र चौहान अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई के शिलापट का अनावरण कर हमें कृतार्थ करें। जी ठीक है सर, ठीक है। ये अनावरण हम अभी आगे करेंगे इसे, और इसी के साथ हम मंचासीन
आइएगा सर, स्वागत है। अनावरण हेतु हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय शिलापट अनावरण शहीद सत्येंद्र चौहान अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज ही जनपद देहरादून के प्रत्येक विकासखंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। वर्चुअली ये शुभारंभ होगा। पूरे जनपद में कुल 12 राजकीय इंटर कॉलेजेस को अटल उत्कृष्ट आज ही जनपद देहरादून के प्रत्येक विकासखंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। पूरे जनपद में कुल 12 राजकीय इंटर कॉलेजेस को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम से पठन पाठन कार्य संचालित होगा। उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की ओर ये अनूठी पहल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी की, जिनको हार्दिक साधुवाद व धन्यवाद दे रहे हैं हम। वो कह रहे अभी हाँ जी अच्छा सब बताते रहिए कि जनपद देहरादून में 12 डोईवाला में अटल उत्कृष्ट विद्यालय जुबली जी चित्रवाल, रायपुर में सोड़ा सरोली जी, सहसपुर में घनानंद मसूरी यहाँ तो हुई है। मैं बीच में टाइम आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। शिलापट अनावरण हेतु, एक नई पहल हेतु, एक अनूठी पहल हेतु हार्दिक धन्यवाद। मंचासीन सम्मानित और विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत अब हम पुष्प भेंट द्वारा करेंगे। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत हेतु निवेदन करूंगी हमारे माननीय विधायक सहसपुर श्री सहदेव पुंडी जी से कि आप पुष्प भेंट कर हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। हार्दिक स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने सीईओ डॉक्टर आशा रानी पेन्यूली जी से निवेदन करूंगी कि आप हमारे माननीय विधायक सहसपुर श्री सहदेव सिंह पुंडी जी का स्वागत पुष्प भेंट कर करने की कृपा करें। मैं खंड शिक्षा अधिकारी सहसपुर श्री पंकज शर्मा जी से भी निवेदन कर रही हूं कि हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सेमवाल जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी
हमारे मध्य श्री बलराज पासी जी उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पंकज शर्मा जी से मेरा निवेदन। हमारे मध्य हरीश सेमवाल जी हमारे सचिव हैं पंचायती राज, हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन पंकज सर से एक बार पुनः आप हमारे सेमवाल जी का हार्दिक स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पंडाल में उपस्थित समस्त अतिथिगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे अपर शिक्षा निदेशक जी आर.के. उनियाल जी से मेरा निवेदन, मंच पर आने की कृपा करेंगे। उनियाल सर, एक चेयर लगा दीजिए प्लीज, एक आगे कर दीजिए चेयर। आइएगा सर। मंचासीन सम्मानित अतिथिगण के स्वागत के उपरांत अब मैं निवेदन करूंगी माननीय विधायक सहसपुर श्री सहदेव सिंह पुंडी जी से कि स्वागत उद्बोधन हेतु मंच पर आने की कृपा करें। माननीय विधायक सहसपुर श्री सहदेव सिंह पुंडी जी। जी हाँ ठीक। हम अभिनंदन के साथ, स्वागत के साथ श्री बलराज पासी जी को पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं संबोधन हेतु आज के इस शुभ अवसर के लिए। बलराज पासी जी। अटल उत्कृष्ट विद्यालय के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार में मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे पुराने मित्र सहदेव जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को उपस्थित रहना था, लेकिन दिल्ली में आवश्यक मीटिंग के कारण से वो नहीं रह पाए। विशेष रूप से आज हम लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं, उत्तराखंड में हमारी सरकार को बने हुए 4 वर्ष से ऊपर हो गए और इन 4 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है उत्तराखंड का, और हमारे हजारों अध्यापक, लाखों विद्यार्थी, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र हमारा जो था बदनाम था। केवल एक ट्रांसफर होना जो है कि बहुत बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता था। इसके अलावा जो शिक्षा थी उसका स्तर जो था वो बहुत बढ़िया नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अरविंद पांडे जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। ताज्जुब की बात थी कि हर वर्ष सिलेबस बनता था और हर वर्ष नई किताबें छपती थी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर क्यों नई किताबें, नया सिलेबस हर वर्ष लगता है, हर साल किताबें बदलती हैं। तो तय किया गया, बहुत कठिन निर्णय था क्योंकि उसका विरोध भी बहुत हुआ, कि तय हुआ कि सरकारी विद्यालय हों और बल्कि जो प्राइवेट विद्यालय भी हैं सब में जो है एनसीईआरटी जो है वो कंपलसरी की जाए। और इस निर्णय को लेने में बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत से विरोध भी हुए, लेकिन जब ये निर्णय हुआ तो मैं समझता हूं कि
देश का ये पहला प्रदेश था जिसके अंदर जो है पूरी तरह से एनसीईआरटी लागू की गई। प्राइवेट क्षेत्र में बहुत विरोध हुआ, क्योंकि जो उसमें करीब करीब जो है 200 करोड़ रुपए का कमीशन जो है हर साल जो है विद्यालयों को जाता था। एक एक विद्यालय में 15-15, 20-20 हजार रुपए तक की किताबें लग जाती थी, और वो फिर अगले साल नहीं लगती थी, छोटे भाई के काम नहीं आ सकती थी। और हम लोग जो पुराने लोग हैं, हम लोगों ने तो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक किताबें पढ़ी हैं। परीक्षाएं जब समाप्त होती थी, रिजल्ट आने से पहले ही अड़ोस पड़ोस मित्र सबके यहाँ जाके जो है बुक करा देते थे, भी तू अगर पास हो जाएगा तो किताबें मेरी, और किताबें उठा लाते थे, उस पर नई जिल्द चढ़ा लेते थे, बोले अगर फेल हो गया तो वापस कर दूंगा भाई, लेकिन ये किताबें मेरी, और फिर वो किताबें आगे चली जाती थी। तो कितना बड़ा जो है पर्यावरण पेड़ों की, क्योंकि कागज तो पेड़ों से ही बनता है, तो उसका कितनी बड़ी बचत थी पर्यावरण की। और इस निर्णय को लिया, बहुत विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, लोग हाई कोर्ट तक गए। प्राइवेट विद्यालय के लोग कि साहब एनसीईआरटी का स्तर खराब है। वहां जज महोदय ने कहा भी खुली अदालत में, उन्होंने कहा भी मेरे बेटा और बेटी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने के लिए गए तो वहां कोचिंग में उन्होंने कहा भाई देखो, आप कक्षा 1 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी की सारी किताबें खरीद लो और इनको नए सिरे से पढ़ो, बहुत कुछ जो है इसी में से ही आएगा। यानी जिस सिलेबस से, जिन किताबों से देश के आईएएस आईपीएस अच्छे अधिकारी बन रहे हैं, वो सिलेबस कैसे खराब हो जाएगा भाई। और वो निर्णय लिया, और निर्णय के परिणाम आने जो धीरे धीरे चालू हो गए। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, विशेष रूप से कक्षा 6 से जो 12 तक के जो विद्यालय हमारे, इतने बढ़िया अध्यापक, मैं समझता हूं किसी भी प्राइवेट स्कूल में इतने अच्छे अध्यापक नहीं हो सकते हैं। और वहां पर संख्या कम विद्यार्थियों की, अच्छे विद्यार्थी वहां से इंटीरियर से, पहाड़ से जो है देहरादून इसलिए आ रहे थे कि साहब जो वहां सीबीएसई नहीं है, कल को उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहीं और एडमिशन लेना है, तो उसकी जो मेरिट में उसका नाम ही नहीं जुड़ेगा। कुमायूं का जो इसका उत्तराखंड के बोर्ड को कौन पहचान रहा है, उसकी कहीं गिनती नहीं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा निर्णय था, कई रास्ते निकालने पड़े, लोगों ने दिक्कतें भी लोगों ने खड़ी की, लेकिन ये तय किया कि प्रथम चरण में हम चाहते तो ये थे कि पूरा का पूरा उत्तराखंड की शिक्षा ही जो है बोर्ड ही हमारा सीबीएसई का हो जाए। उसमें प्रयास भी हुआ, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत कोशिश की, दिल्ली तक शिक्षा मंत्री, बाकी और लोगों से भी बात की, लेकिन उसमें तकनीकी दिक्कत थी कि पर्वतीय क्षेत्र में 1 एकड़ और मैदानी क्षेत्र में 2 एकड़ मिनिमम जगह चाहिए, और जगह भी विद्यालय के नाम चाहिए, वो एफिलिएशन हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा भाई एक साथ तो नहीं हम कर सकते, ये बोर्ड तो नहीं मर्ज हो सकता सीबीएसई में, लेकिन एक रास्ता हम दे सकते हैं कि आप इंडिविजुअल स्कूल आप अप्लाई करिए, तो जो जो उसके मानक पूरे होंगे उन मानकों के हिसाब से विद्यालय जो है वो चले जाएंगे। और प्रथम चरण में 200 विद्यालयों की सूची बनी तो थी 250-300 की, लेकिन अदला बदली मानक ही नहीं पूरे हुए, और अभी भी जो 200 में से शायद अभी हमारे 165 विद्यालयों को सीबीएसई की मान्यता, और उन्होंने नियम में रिलैक्सेशन भी बहुत दिया, नहीं तो इसमें 2, 4, 5 के अलावा हो ही नहीं पाते। उनके ऊपर मंत्री जी ने दबाव बना के बात करके रिलैक्सेशन लेकर, तो प्रथम चरण में भी 165-70 के आसपास विद्यालय हो गए, 200 पूरे हो जाएंगे, और अगले चरण में 200, फिर 200, फिर 200 करते करते सारे विद्यालयों को सीबीएसई से जोड़ने की मंत्री जी की योजना है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं
कि इस क्षेत्र में आपको विद्यालय मिला है। कोशिश हुई है कि हर ब्लॉक के अंदर विद्यालय मिल जाए। इस समय हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन इस कोरोना के साथ ही अब जो है जीना है। अभी पहली लहर आई, दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि हम उसके लिए कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में कहीं भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी, ट्रेन से, जहाज से, पानी के जहाज से और सड़क के रास्ते से, सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। लेकिन अभी तीसरी लहर की चुनौती है। उस तीसरी लहर का क्या स्वरूप होगा अभी किसी को नहीं पता, कि कौन सा क्या इफेक्ट डालेगा शरीर पर और किस दवाई की मांग उठेगी। अचानक भी किसको इस बीमारी में इसमें कौन से इस लक्षण को दूर करेंगे। तो इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती है और इससे केवल एक ही रास्ता है, इसकी एक ही दवाई है कि हम कैसे जो है बचें, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, कैसे मास्क लगाएं, कैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रास्ता नहीं है। मैं इस विद्यालय के उद्घाटन पर आपके इसको जो विद्यालय आपको मिला, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सहदेव जी तो बहुत विद्यालय चाह रहे हैं अपने यहाँ विधानसभा में, उन्होंने बहुत सिफारिश की है, लेकिन जितने भी विद्यालय मानक में आते हैं ये सब अगले चरणों में सारे जो है वो पूरे होंगे। मंत्री जी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में सभी विद्यालय आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री बलराज पासी जी ने बहुत सही कहा कि ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय एक सकारात्मक पहल है हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा जो की गई। साथ ही इस सकारात्मक पहल यानी जिसे हम कहते हैं कि एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद पासी साहब। अब मैं एक बार पुनः अपने विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय विधायक सहसपुर श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी को मंच पर संबोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अटल उत्कृष्ट विद्यालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय, जो लगातार शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है, अपने पूर्व सांसद आदरणीय बलराज पासी जी, अपने प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री मेरे छोटे भाई श्रीमान आदित्य जी, अपने शिक्षा से संबंधित श्रीमान हरिश्चंद्र सेमवाल जी, श्रीमान उनियाल जी, श्रीमान GS रावत जी, क्योंकि आपका कार्य यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में भी रहा है, और अपने जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी बहन श्रीमती आशा पैनोली जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान पंकज जी, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव फरसवान जी, हमारे सेंट्रल ऑफ टाउन के पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमान भगत सिंह राठौर जी, उप प्रधान पूर्व में श्रीमान अनिल नोटियाल जी, सूरवीर चौहान जी, हमारे विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक बलवीर सिंह गुसाई जी, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, और इस मंडल के महामंत्री आर्मी से सेवानिवृत्त श्रीमान राजेंद्र बलोनी जी, श्रीमान अरुण भट्ट जी, श्रीमान सेमवाल जी, और उपस्थित हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान थपलियाल जी और सम्मानित बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आज इस
क्योंकि मेरी विधानसभा से शुभारंभ हो रहा है, इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन पहला जो है यहीं से अपने शहीद सत्येंद्र चौहान राजकीय इंटर कॉलेज से शुभारंभ कर रहे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का अपनी ओर से, तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से लगभग 4.5 साल का कार्यकाल और जिस प्रकार आपने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा हमारे राज्य की कैसे अच्छी हो, हमारे बच्चों को कैसी अच्छी शिक्षा मिले, निरंतर इन 4.5 सालों में आपका एक ऐतिहासिक कार्य रहा है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड तेजी से उभरता हुआ राज्य बना है। हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर सतत विकास इंडेक्स जारी किया गया है। उत्तराखंड ने देश भर में 4था स्थान हासिल किया है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह एक उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। निरंतर जब से आप शिक्षा मंत्री बने हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं कैसे मिले, टाट पट्टी से मुक्त हमारे विद्यालय कैसे हों, उसी रूप में निरंतर आपका प्रयास रहा है। और आज उसी रूप में प्रत्येक विकास खंड को आपके द्वारा 2-2 क्या दिए हैं, बता सकते हैं भाई? बोलो यार, 2-2 विद्यालय जो हैं, जो आप ही के यहां, एक तो प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल सीबीएसई मानकों के अनुसार विद्यालय देने का काम आपके द्वारा किया गया है, जिससे बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिले। उसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जहां पर हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, शहीद सत्येंद्र सिंह चौहान जो हमारे राज्य आंदोलनकारी अपने राज्य की मांग करते हुए शहीद हो गए थे, हमारे छोटे भाई सत्येंद्र चौहान अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय में मेरे आपसे निवेदन है कि जो सीबीएसई के मानक हैं उसके अनुसार जो यहां पर अभी मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में आपका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, एकीकृत भवन निर्माण का। मैं समझता हूं शायद आपके प्रयास से जो है वो स्वीकृत हो गया है। उसके भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो। और इसके साथ साथ उक्त विषय निवेदन है कि शहीद सत्येंद्र सिंह चौहान अटल आदर्श उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सेलापुरी में वर्तमान समय में लगभग 1237 छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं और 21 अध्यापक हैं। लेकिन भवन की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। विद्यालय भवन की इस दयनीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए नए भवन को सीबीएसई मानकों के अनुसार स्वीकृत करने की कृपा ने जो आपने वो करवा दी है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, विद्यालय में प्रधानाचार्य, सुरक्षा कर्मचारी व सफाई कर्मचारी के पद रिक्त चल रहे हैं, अतः विद्यालय में उक्त पदों की व्यवस्था करवाने की कृपा कीजिए। विद्यालय में 4 दीवारी की ठीक प्रकार से व्यवस्था, जिससे कारण विद्यालय समय के बाद विद्यालय में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ होती है, अतः महोदय से विद्यालय में मजबूत 4 दीवारी व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारा अपने सेलापुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेलापुरी का नाम शहीद जो हमारे आर्मी में
हमारे हवलदार जो शहीद हुए हैं, शहीद हवलदार नरेंद्र सिंह बिष्ट के नाम किए जाने के संबंध में यह पूरी पत्राचार फाइल हो चुकी है, शासन से यह होना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको भी जल्दी से जल्दी हमारे शहीद का सम्मान हो, तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम शहीद हवलदार नरेंद्र सिंह बिष्ट किया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बच्चे बहुत हैं और जो क्षेत्र के निवेदन भी है, समस्या भी है कि जो सीबीएसई के मानक हैं उस आधार पे हमारे अध्यापक गणों की कमी, हमारे कमरों की व्यवस्था की कमी की वजह से जो हमने यहाँ पर एडमिशन होने थे वो एडमिशन यहाँ पर पूर्ण हो नहीं रहे हैं। क्षेत्र के बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जल्दी जल्दी व्यवस्था हो, जो अपने सेला के आसपास के जो हमारे बच्चे हैं वो सीबीएसई के मानकों के अनुसार इसी विद्यालय में उनका एडमिशन हो, ऐसे मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः आपका यहाँ पहुंचने पर मैं अपनी ओर से तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुंडीर जी आपके उद्बोधन हेतु। आपके विधानसभा क्षेत्र में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शुभारंभ के साथ ही एक और उपलब्धि क्षेत्रवासियों को आज प्राप्त हो रही है और आपके विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ होना शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी के लिए ये एक सार्थक प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। देवियों सज्जनों, माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी की पहल पर प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक में 2 इंटर कॉलेजेस को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में विकसित किया गया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन का कार्य संचालित होगा। हमारे इन विद्यालयों को सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। गुणवत्ता की दृष्टि से इस अनूठी पहल पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय विधायक सहसपुर को हम हार्दिक बधाई और साधुवाद देते हैं। ये गर्व के क्षण हैं। जी जी, हमारे मध्य अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे माननीय विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज्य मंत्री उत्तराखंड श्री अरविंद पांडे जी। आज के शुभ अवसर पर आपको मैं संबोधन हेतु मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कीजिएगा। गौरा देवी पर्यावरण जन जागरूकता अभियान एवं अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शुभारंभ के इस पावन अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक, हमारे बहुत ही बचपन के मित्र, संघ के स्वयंसेवक और विषम परिस्थितियों में चुनाव जीतने वाले यशस्वी विधायक भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी हम लोग के मध्य में बैठे हैं। सहदेव जी को, हमको और हम जैसे विभिन्न कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने वाले, सही दिशा देने वाले, संगठन के बहुत पुराने हमारे नेता, पूर्व सांसद, जो कि 29 साल की उम्र में सांसद बने, और नारायण दत्त तिवारी जी जिनको देश का प्रधानमंत्री बनना शायद तय था, उनको आपने चुनाव में पराजित किया, ऐसे माननीय बलराजपासी जी। मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई आदित्य जी, धर्मेंद्र नेगी जी, हमारी पंचायत राज विभाग के सचिव सिम्बाल जी, युवा कल्याण के डायरेक्टर रावत जी, इस मंच की संचालिका बहन जी, सभी विभागों के सम्मानित सभी अधिकारी कर्मचारी भाई बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं आप सबको आपके क्षेत्र में
अटल उत्कृष्ट विद्यालय, जो विद्यालय शिक्षा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक भाई बहनों, एक सबके सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, शिक्षा विभाग की पहचान शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जानी जाए, इसकी पहल हुई और इसका शुभारंभ, इस प्रदेश का शुभारंभ आपके विद्यालय से हुआ। इस ऐतिहासिक काम के आप दर्शक बने, आपकी उपस्थिति में ऐसा काम हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। भाइयों बहनों, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, इसको अभी शायद कई लोगों को अपने वक्तव्यों में बोला जाता था। कई लोगों ने प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना जीवन लगा दिया, लेकिन हम लोग उसके महत्व को कभी समझ नहीं पाए। लेकिन जब व्यक्ति के सामने कठिनाई आती है और जब उन चीजों की कीमत को हमको एहसास होता है, उसके महत्व का एहसास होता है, तब हम उसकी कीमत को समझ पाते हैं। भाई बहनों, अभी कोविड-19 की समस्या आई, आपने देखा होगा भाई, प्रकृति ने सबको एक समान, एक ही मंच पर खड़ा कर दिया। सबको एहसास हो गया कि रुपए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कौन किस पद पे बैठा है, कितने बड़े पद पे बैठा है, इसका कोई महत्व नहीं। आपने देखा होगा, बड़े से बड़े सामर्थ्यवान लोग सुबह निकलते थे, शाम तक अपने माँ, भाई, बहन, बेटा को बचाने के लिए एक आईसीयू बेड नहीं दिलवा पाए। ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढते ढूंढते उनकी गाड़ियों का तेल खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। प्रकृति ने सबको एक समान कर दिया। दोस्तों, भगवान ने हमको मैसेज दिया, संदेश दिया कि अगर जो प्रकृति का संवर्धन नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, तो रुपया, पैसा, धन, दौलत, भौतिक संसाधन हम कितना भी इकट्ठा कर लें, हमारे जीवन का कोई जीवन का औचित्य नहीं बचेगा। दोस्तों, इसी निमित्त हमारा अभियान बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक आप लोगों के बीच में, आप सबके सहयोग से, आप सब लोगों के प्रयास से नई उम्र को बच्चों को एक मोटिवेशनल एक कार्यक्रम के निमित्त माता गौरा देवी के नाम पे इस अभियान को हमने प्रारंभ किया हुआ है। गौरा देवी वो देव शक्ति है, वो देवी है जिसकी 12 साल में ही विवाह हो गया, स्कूल भी पढ़ने नहीं गई, लेकिन प्रकृति के महत्व को उन्होंने पूरे समाज के लिए एक इतिहास बन के चली गई। भाई, चिपको आंदोलन का शुभारंभ माता गौरा देवी ने किया और इनके बाद एक से एक प्रकृति के विद्वान उनके नाम पे सम्मानित हुए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, ये कोई गलत नहीं है। कहने का मतलब भाई बहनों कि दिशा अच्छी कोई भी दिखा सकता है। तो एक गांव की बहुत पिछड़े हुए गांव में 1925 में पैदा हुई, 1991 में हम लोगों के मध्य से चली गई। कभी ढंग का जीवन जीने का मौका नहीं मिला, सुख का जीवन नहीं जिया, लेकिन आज उनके अच्छे जो काम हैं वह सदैव आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देंगे और हम लोगों को जीवन में जीने के लिए जो उनका प्रयास है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसी महान देवी के नाम पे हमने प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही दोस्तों, जहां शिक्षा विभाग का नाम किन किन कामों के लिए जाना जाता था मैं उसमें नहीं कहूंगा, लेकिन ये अवश्य है, ये तय है कि आप जैसे योग्य शिक्षक भाई बहन हमेशा आप लोगों ने अच्छा काम किया है। डिपार्टमेंट में जो अधिकारी लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, हमेशा आप लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ कमियां कुछ समय के लिए आती हैं बीच में, उन्होंने इसको धब्बेदार बनाने की कोशिश की। मैं कहूं कि आज के युग में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो अच्छा हो रहा है, जो डिपार्टमेंट में अच्छा हो रहा है, जिसके आप प्रशंसक हो, वह काम आप लोगों का है, वो आप लोगों के प्रयास से हो रहा है। और हमने कोशिश की कि इतने योग्य शिक्षक, जिसको माननीय बलराज जी ने, हमारे भाई सहदेव जी ने अपने शब्दों में कहा कि जिस चीज को समाज की आवश्यकता है, हमारे यहाँ योग्य शिक्षक हैं, लेकिन विद्यालय सिस्टम से आम जनता का विश्वास खत्म हो गया।
आप सब लोगों के साझा प्रयास से हम लोग एक होके, डिपार्टमेंट के सब लोग एक होके, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने कोशिश की कि जो आम जनता को चाहिए, आम जनता जिस काम के लिए हमको छोड़ के, एक योग्य सिस्टम को छोड़ के उस सिस्टम में जा रहे हैं जहां योग्य शिक्षक भी नहीं है, उस चीज को आप लोगों के सहयोग से पकड़ने की कोशिश की और हमने सीबीएसई बोर्ड से मान्यता लेके 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की। और कोशिश यही है कि जो बैच इस समय जिस मीडियम से चल रहा है उस बैच को इंटर पास तक इसी व्यवस्था को हम लागू करेंगे। लेकिन जो नया बैच होगा कक्षा 6 से कक्षा 1 से 5 तक, जो नई शिक्षा नीति है उसका पालन करते हुए मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही कक्षा 6 आएगा, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 6 से इसी बैच से, इसी साल से इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा। ये हमारे सिस्टम ने तय किया है भाई, आप लोगों ने तय किया है। और मात्र हम देखो भाई, आज हम आपके विद्यालय में अगर जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय का मात्र शिलापट्टी लगाना होता तो हम कब का लगा चुके होते भाई। हम लोगों ने कोई पॉलिटिकल काम नहीं किया भाई, कोई पॉलिटिकल काम नहीं किया। विद्यालय में आवश्यकता किस बात की होती है दोस्तों? बिल्डिंग भले ना हो, फर्नीचर भले ना हो, लाइट भी ना हो, और एक शिक्षक, योग्य शिक्षक उस स्कूल में बैठा है तो आसपास के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन शिक्षक नहीं है और भौतिक सुविधाएं सब कुछ हैं तो वहां शिक्षा की गुणवत्ता कभी अच्छी हो नहीं सकती। आज मैं शिलापट लगाने नहीं आया हूं। शिक्षा की गुणवत्ता जिससे जानी जाएगी, विद्यालय शिक्षा पे आम जनता का विश्वास जिस काम के लिए जगेगा, मैं उस काम की व्यवस्था को मुकम्मल इंतजाम करके तब आपके बीच में आया हूं भाई। विधिवत इसका व्यवस्था की गई है। जितने इन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है, जैसा विधायक जी ने चिंता की कि अध्यापक नहीं होंगे तो जिन कल्पनाओं को लेकर हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। हमने क्या किया भाई, इन विद्यालयों में जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, जहां जहां कमियां हैं उसकी समीक्षा की तो हमको लगा कि 797 पद ऐसे हैं जहां सीबीएसई बोर्ड के मान्यता के तहत इतने अध्यापकों की आवश्यकता है। 797 पद हमने अपने विभाग में ही, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनको हमने मौका दिया कि जिनका मीडियम इंग्लिश है और जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड के मानकों के तहत इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, जिनकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई है, वो लोग इन मानकों के तहत आवेदन करें। तो दोस्तों ये खुशी का पल है, ये खुशी की बात है कि हमारे सिस्टम में ही 797 पदों के सापेक्ष 3950 अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने आवेदन किया है, योग्य शिक्षकों ने आवेदन किया है। हमने तत्काल अपने राम मेरिट बोर्ड को निर्देशित किया कि 15 दिन के अंदर उनका स्क्रीनिंग टेस्ट करा के जो योग्य शिक्षक हैं उन शिक्षकों को 3950 में से 797 शिक्षक, योग्य शिक्षक आपके इन विद्यालयों में तैनात होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब व्यवस्था हो जाएंगे तो जिन कल्पनाओं को लेकर हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की है, निश्चित ही आम जनता का विश्वास जगेगा और विद्यालय शिक्षा पुनः सरकारी सिस्टम में हमारे जो शिक्षक है, योग्य शिक्षक है, इनकी काबिलियत का सम्मान बढ़ेगा भाई। हमारे योग्य शिक्षक हैं, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो समाज में दिखाई नहीं पड़ता था। मुझे लगता है कि आप लोगों की मेहनत ये सफल होने जा रही है और जिसका मैं प्रमाण देना चाहूंगा। मैंने रिपोर्ट इकट्ठी की है, कई जगह प्रदेश के अंदर ऐसे स्कूल हैं जहां जहां अटल उत्कृष्ट विद्यालय की हमने स्थापना की है और जब इसकी गुणवत्ता हमने समाज में बताई, हमारे योग्य अधिकारियों ने, शिक्षकों ने आम जनता को बताने की जब कोशिश की तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे पास रिपोर्ट आई कि कई जगह जहां जहां अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने जा रहे हैं वहां के कई जगह प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, वहां के सब बच्चों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया भाई। ये आप लोगों की मेहनत है, मैं इसके लिए आप लोगों को साधुवाद देता हूं भाई, बधाई आप लोगों को देता हूं, पूरे सिस्टम को बहुत बहुत बधाई। ये आप लोगों की मेहनत है। आज आपके विद्यालय में मैं आया हूं और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं खुले मंच से, जैसा सहदेव जी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जहां उत्तराखंड पिछले कौन से पायदान पर होता था मैं ये नहीं कहूंगा,
लेकिन जिस सिस्टम में दिन प्रतिदिन आपके विद्यालय से बच्चे हटते जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के काम पे प्रश्न चिन्ह था भाई। तो रैंकिंग में तो उत्तराखंड पीछे जाना ही जाना था। तो कौन से पे था, 15वें पे था, 19वें पे था, 24वें पे था, मैं ये नहीं कहूंगा, वो भी हमारी बदनामी है। लेकिन आप सब लोगों के सकारात्मक प्रयास से, बड़े मन से जो आप लोगों ने काम किया, जिस पर नीति आयोग ने कई मानकों के अनुसार उन्होंने जो समीक्षा की, तो उत्तराखंड पिछले कई वर्षों का जो कलंक था उसको धोते हुए अच्छे कामों के लिए, गुणवत्ता के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आज पूरे देश में चौथे स्थान पे आया है। आपको इसकी बधाई। अरे जिंदाबाद नहीं भाई, ये जिंदाबाद का काम अभी नहीं हुआ है। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड का शिक्षक जिंदाबाद होना चाहिए, और मैं आज जिंदाबाद आपकी बोल रहा हूं। अरविंद पांडे कहीं जिंदाबाद नहीं है, जिंदाबाद सिस्टम होना चाहिए। और मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन पूरे देश में उत्तराखंड का स्थान पहला होगा ना, मुझे उस दिन खुशी होगी भाई। इन छोटी मोटी उपलब्धियों से अपनी पीठ थपथपाना ये कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत यह है कि पूरे अच्छे कामों के लिए उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा अच्छे कामों के लिए जानी जाए, और पूरे देश में रैंकिंग में पहला स्थान आएगा, उस दिन मुझे शायद बहुत खुशी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जो आपको लगता हो कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट, इनसे अलग हटकर शिक्षा की गुणवत्ता पे काम किया जाना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, भगवान की कृपा हुई और आप लोगों का सानिध्य, सहयोग आज के बाद मिला, तो ये तय है कि अगले वर्ष हम निश्चित आपके विद्यालय में आएंगे और उन उपलब्धियों को लेके आएंगे जिनकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और कोशिश होगी कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाएगा। सहदेव जी ने, अब इन्होंने कहा कि शिक्षा मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के मानक के अनुसार सहित सत्येंद्र सिंह चौहान अटल उत्कृष्ट विद्यालय में भवन होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद। भाई देखो, हमारे पास तो मानकों के अनुसार बहुत सी मांग होती है, लेकिन जितना बजट हो पाता है उतना हम विद्यालयों को दे पाते हैं। आज आपके इस विद्यालय में सीबीएसई मानकों के अनुसार बिल्डिंग बने, अध्यापक आए, और मैं आपके विद्यालय में आया हूं ना, तो ये काम करने के पश्चात में आया हूं, और इसका सारा योगदान और श्रेय किसी को जाता है तो लगातार, देखो भाई, लगातार कभी अपना अपमान और सम्मान इससे अलग हटकर किसी व्यक्ति ने प्रयास किया है, वह यहाँ का यशस्वी विधायक सहदेव सिंह पुंडीर है भाई, जिनकी मेहनत की वजह से हमारे पास तो कई सौ स्कूलों की मान्यता के लिए बजट के लिए फाइल आती है, लेकिन हम सबको नहीं दे पाए। लेकिन ये आपके विधायक की काबिलियत है कि जिसने संघर्ष करके, लड़ के, भिड़ के, एक सहयोगी बनकर इन्होंने इस विद्यालय के लिए, मुझे ध्यान है, लगभग 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति मैंने दी है भाई। इसका सारा श्रेय जाता है, मैं कहूंगा ताली बजा के हमारे यशस्वी विधायक का सम्मान करो भाई आप लोग। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में कभी गुमनाम नहीं होना चाहिए भाई। जब योग्य आदमी, जब अपमान, मान सम्मान इन सबसे हटकर जो अपने क्षेत्र की चिंता करता हो, ऐसा जनप्रतिनिधि अपने इलाके में कभी कभी पैदा होता है भाई। और मैं सहदेव जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके बीच में स्थापित रहे। दोस्तों, आज आपके इस कार्यक्रम में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की आज शुभारंभ हुआ है, इसके शिलापट लगे हैं, अध्यापकों की सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई है, अध्यापकों की प्रतिपूर्ति की है, ऐसे विद्यालय कम से कम आपके स्कूल से आज 9 विद्यालयों का आज शुभारंभ हुआ है। कई लोग वर्चुअल, वहाँ शिक्षक बंधु, बहनें, मीडिया के लोग, हमारे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब बैठे होंगे। इन 9 विद्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, शिक्षक भाई बहनों को मैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिन कल्पनाओं को लेकर हमने इस सेंटर का हमने उद्घाटन किया है, अटल उत्कृष्ट विद्यालय की कल्पना की है, वो आपकी मेहनत से दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। शायद
आप जैसे लोगों के लिए ही कहा गया होगा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाते हैं, बस संकल्प का धन चाहिए। तो आपने ये संकल्प लिया, हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रदेश में विकसित करने की आपकी जो ये पहल है, ये निश्चित रूप से हमारे सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की ओर एक अनुकरणीय पहल है, जिससे हमारे छात्र छात्राओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षा के नए मापदंड स्थापित होंगे। आपके द्वारा गौरव देवी पर्यावरण जागरण यात्रा का जो शुभारंभ आज किया गया यहाँ पर, वो भी एक सकारात्मक पहल है और हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने में ये एक अहम भूमिका निभाएगी। सम्मानित उपस्थित गुणीजनों, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में सभी सरकारी विद्यालयों में आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे सुविधाओं के अभाव में अच्छी शिक्षा पाने से वंचित न रह जाएं, आज के प्रतिस्पर्धा के माहौल में खुद को पीछे न समझे, इसी उद्देश्य से आपकी ये सराहनीय पहल स्वागत योग्य है। आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। मैं निवेदन करूंगी सर्वप्रथम अपने विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, कि आप हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर कृतार्थ करें। जी, हमारे स्मृति चिन्ह गौरा देवी जी की यात्रा और उनके लिए स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं निवेदन कर रही हूँ प्रधानाचार्य संजय जैन जी से कि आप हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत ही विशेष अतिथि श्री बलदेव पासी जी को हमारा ये स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जी, हमारे बलराज पासी जी को स्मृति चिन्ह भेंट। मैं निवेदन करूंगी अपनी CEO मैम डॉक्टर आशा रानी पमेली जी से कि आप हमारे माननीय विधायक जी श्री सरवीर सिंह पुंडीर जी को स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप भेंट करें। मैं अपने BEO सर पंकज शर्मा जी से निवेदन कर रही हूं कि आप हमारे मध्य उपस्थित पंचायती राज निदेशक श्री सेमवाल जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट सम्मान स्वरूप प्रदान करें। मैं श्री DP थपलियाल जी जो हमारे लेक्चरर हैं, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप हमारे AD RK उनियाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। हमारे मध्य रावत जी युवा कल्याण हमारे निदेशक हैं। मैं डॉक्टर आशा रानी पन्यूली मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप हमारे निदेशक जी को प्रदान करें। जी, इसके साथ ही हमारे सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला के प्रधानाचार्य श्री राकेश मेंदोला जी और उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो कि हमारे अखिल भारतीय विद्या भारती के प्रतिनिधि मंडल हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ये पौधा भेंट कर रहे हैं। राकेश मेंदोला जी और साथ में उनके अखिल भारतीय विद्या भारती के प्रतिनिधि मंडल। हमारे माननीय विधायक जी को और पासी जी शायद यहाँ अभी नहीं है। हमारे बलराज पासी सर, धन्यवाद प्रस्ताव सर। जी, और इसके साथ ही मैं जी आज के कार्यक्रम के अंत में निवेदन कर रही हूँ अपर निदेशक श्री रामकृष्ण उनियाल जी को। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा उत्तराखंड के भरत लाल जी हैं जो कि बुके देना चाहते हैं।